परीक्षित जी ने पूछा कि लोकस्य एतद् वैचित्रम कथम इति, ये विलक्षण वर्णन करके आपने सुनाया भुवन कोश ब्रह्मांड का, कैसे कैसे विलक्षण द्वीप हैं, कैसी कैसी सृष्टियां हैं, तो इतनी विचित्रता इस लोक में क्यों है? सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, त्रिगुणत्वात् कर्तुः, कर्ता जो है ना वो त्रिगुण से युक्त है, सत्व रज और तम। कर्ता गुणातीत होगा तो बंधन ही नहीं होगा, गुण युक्त है इसलिए बंधन है। कौन सा गुण युक्त है? कोई सात्विक करता है, कोई राजसी कर्म करता है, कोई तामसी कर्म करता है। अब जिस व्यक्ति के जैसे कर्म हैं उसके अनुरूप उसको कर्म फल भोगने की व्यवस्था होनी ही चाहिए। तो श्री ठाकुर जी ने कर्म फल भोग की व्यवस्था संपादित करने के लिए ही ये सब रचना की है। तो पुरुष में सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के भेद होते हैं। श्रद्धा भी गीता जी के अनुसार 3 प्रकार की, सात्विकी, राजसी और तामसी श्रद्धा, और श्रद्धा के भेद से ही उनको फल की प्राप्ति होती है। तो निषिद्ध कर्म जो करते हैं, वेद विरुद्ध निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, उनकी अधर्म में श्रद्धा है। तो श्रद्धा की असमानता के कारण उन्हें फल नहीं मिलता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। श्रद्धा शून्य होकर आप जो कुछ करेंगे उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। अश्रद्धया हुतम, हवन करिए, श्रद्धा नहीं है, खाना पूर्ति है। दत्तम, दान कीजिए, तप कीजिए, अथवा जो कोई भी साधन कीजिए, यदि आप में श्रद्धा की पूर्णता नहीं है, श्रद्धा की पुष्टता नहीं है, तो न च तत्प्रेत्य, मरने के बाद परलोक में भी उस कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा, और नो इह, इस लोक में भी उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति को जो कुछ भी मिलता है वह अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही मिलता है। श्रद्धा के अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा के अनुरूप व्यक्ति को फल मिलता है। श्रद्धा मयोयं पुरुषः योयत् श्रद्धस्स एव सः। पाप जितने क्षीण होते चले जाएंगे, श्रद्धा उतनी पुष्ट होती चली जाएगी। पाप और कुसंस्कार जितने प्रबल होते चले जाएंगे, श्रद्धा उतनी घटती चली जाएगी।
इसलिए साधक की सर्वोत्कृष्ट पूंजी श्रद्धा ही है। उस श्रद्धा को खूब संभाल कर रखना चाहिए और श्रद्धा निरंतर बढ़े इस प्रयास में लगना चाहिए। श्रद्धा घटे ऐसा अवसर हमारे जीवन में कभी ना आवे, श्रद्धा निरंतर बढ़े।